हंसदे जंगल को नहीं बचा पाए तो फिर चांद पे जाना व्यर्थ है सर। जल, जंगल और जमीन की सिर्फ जुबानी बातें होती है, धरातल पर इसका कोई मतलब नहीं होता। और ये बात सच हो रही है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र के जंगल में। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से लगा हरा भरा जंगल, जिसे इस इलाके का फेफड़ा कहा जाता है, जो लगातार नष्ट होता जा रहा है। 1,70,000 हेक्टेयर में फैले इस जंगल में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। ये इलाका सदियों से रहने वाले आदिवासियों का घर है और इसी को बचाने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। जंगल कटने से यहाँ के लोगों और वन्य जीवों का जीवन संकट में है। बंद करो, बंद करो, जंगल काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंगल जमीन हमारा है। अब इस जंगल को क्यों काटा जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। इस इलाके में देश का 2% काला सोना यानी कि कोयला पाया जाता है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की तेज खदानें मौजूद है। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। बावजूद इसके कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, क्योंकि नो गो नीति पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकी। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है। 1252 हेक्टेयर में फैले छत्तीसगढ़ के परसा कोयला खदान के इलाके में 841.538 हेक्टेयर इलाका जंगल में है। परसा कोयला खदान राजस्थान के बिजली विभाग को आवंटित है और राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उसके हवाले कर दिया है। सरगुजा के हसदेव अरण्य में खदान का विस्तार हो रहा है। इससे लगभग 6 से 8 गांव सीधे तौर पर, जबकि 18 से 20 गांव आंशिक तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा लगभग 10,000 आदिवासियों को घर गंवा देने का डर है। इसके लिए आदिवासियों ने दिसंबर 2021 में पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन भी किए, लेकिन सरकार नहीं मानी और अप्रैल में आवंटन को मंजूरी दे दी। इसके लिए लगभग 7,500 हेक्टेयर जमीन और जंगल काटने की तैयारी है और ये वहां रहने वाले आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने के लिए कई सालों से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। इसके लिए स्थानीय लोग जमीन से लेकर अदालत तक लड़ाइयां लड़ रहे हैं। हसदेव अरण्य का पूरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ऐसे में वहां खनन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि ग्राम सभा ने मंजूरी नहीं दी है। कोयला जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है और अडानी जो समूह है इसको मतलब दे दिया गया है। अडानी समूह को इसके खुदाई के लिए मतलब बेच दिया गया है और यदि सर उसका खुदाई होता है, हमारे भविष्य में होता है खुदाई उसका, तो हमारा जंगल इस तरह है वो इस तरह में परिवर्तन हो जाएगा। अभी जितना ऑक्सीजन दे रहा है, पेड़ पौधे जितने भी अभी मौजूद है, अभी जितना काटा गया है पेड़ पौधे, अब मात्र 2 ही लाख पेड़ पौधे बचे हुए हैं और यदि वो भी कट जाएंगे तो हमारा जो जंगल है यही से खंडारों पे परिवर्तन हो जाएगा। सर जंगल को तो जागरूक बचा सकते हैं। मतलब सर आज से मतलब पहले से आदिवासी मतलब आज पहले से आदिवासी जो है ना सर, कभी किसी से मतलब नहीं डरे हैं और किसी से गुलामी नहीं रहे हैं। तो आज भी आदिवासी एक साथ रहेंगे, कदम से कदम मिला के रहेंगे ना सर, तो आज भी जो ये जंगल है हसदेव जंगल वो बच सकता है सर। यदि हम 2 लाख पेड़ को बचाते हैं, एक पेड़ कट जाने से पूरा खाली दिखने लगता है सर उस जगह पे। यदि हम देखते हैं कहीं पेड़ मौजूद है, वो पेड़ कट जाता है सर, तो उस जगह पे खाली देखने को मिलता है। उसी प्रकार 2 लाख पेड़ बहुत अधिक मात्रा में सर पाए जाते हैं और 2 लाख में से पेड़ कट गया सर तो वहाँ पानी बरसात जो होती है वो नहीं होगी सर, और जिससे हमारा खेती बर्बाद हो सकती है। बहुत सारे जो दुर्घटनाएं हो सकते हैं उत्पन्न सर।
आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया यानी पैसा कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता। पैसा कानून के मुताबिक खनन के लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाई जा रही है वो फर्जी है। आदिवासियों का कहना है कि कम से कम 700 लोगों को उनके घरों से विस्थापित किया जाएगा और 840 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट किया जाएगा। अब इससे वन्य जीव कैसे प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। हसदेव जंगल में कई तरह के वन्य जीव रहते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य में गोंड, लोहार और ओरवा जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोग रहते हैं। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। इसमें से 18 वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी ही छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज्यादा घटनाएं यहीं दर्ज की गई है। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। जंगल के हाथी घनी बस्तियों में पहुंच रहे हैं। हाल ही में हाथियों के समूह ने 15 घरों को उजाड़ दिया है। साथ ही कई लोग हाथियों के गुस्से का शिकार भी हुए हैं। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिससे जंगल से पेड़ कटाई का विरोध किया जा रहा है और इस आंदोलन की तुलना चिपको आंदोलन से की जा रही है। इसके अलावा हसदेव बचाओ आंदोलन सालों से किया जा रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि अब हसदेव अरण्य क्षेत्र में किसी भी तरह की माइनिंग नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई की मंजूरी भी दे रही है, जिससे आदिवासियों का रोजगार जा रहा है, रोजी रोटी छिन रही है और वन्य जीवों का अस्तित्व गहरे संकट में है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों, पर्यावरणविदों और सामाजिक चिंतकों की लड़ाई जारी है। देखना ये होगा कि इस ऑक्सीजन दाता जंगल को बख्श दिया जाता है या इस बार भी मशीनें और औजारें जंगल की आवाज़ों को चुप करा सन्नाटे में तब्दील कर देती है। मैं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय और ऐसी ही खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़ डिजिटल को। नमस्कार। हसदेव जंगल को नहीं बचा पाए तो फिर चांद पे जाना व्यर्थ है।